नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्वतंत्रता टाइम्स। एसटीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। हर खबर पर नजर, राजधानी की दहकती खबर। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ समाज सेविका यहाँ पर जुड़ गई हैं ममता जिंदल जी, और उनके साथ नीलम मिश्रा जी, सुमन प्रजापति जी, जो तीनों लोग अपना अपना एनजीओ चलाती हैं और समाज के लिए काम करती हैं। तो आज हम आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हार्दिक धन्यवाद। जिस तरीके से अभी अगर बात करी जाए तो पारिवारिक हिंसा जिस तरीके से हो रही है, जिसमें कि महिलाओं की प्रताड़ना की बात करी जाए तो महिलाएं प्रताड़ित होती अभी तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी इस वक्त पुरुष भी प्रताड़ित होते दिखाई दे रहे हैं। तो ममता जी, आप बताइए कि किस तरीके से जो पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं उसमें लेकर के आज आपने प्रदर्शन भी किया है या कहीं किसी तरीके से आपने कुछ कार्यक्रम किए हैं, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एक बार उनको बताएं, क्योंकि हमारे पास भी इस तरीके के बहुत सारे लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं वो महिलाओं से प्रताड़ित हैं और पारिवारिक न्यायालय जो है उनको न्याय नहीं दे पा रहा है और उनको लगातार जिस तरीके से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है, और कहीं जिस तरीके से अभी जो हादसे हो रहे हैं उसमें लोगों की जानें भी जा रही हैं। भाई साहब नमस्कार। जो अभी आपने कहा, मैं आज आपको एक प्रचलित उदाहरण दे रही हूँ। अतुल सुभाष को न्याय दो, इसकी जो हम लोग मुद्दा उठाने वाले, मैं जरिया फाउंडेशन से कम 20 आज फाउंडेशन के लोगों ने इसको उठाया है मुद्दे को, और हमारी जो इसकी जो मुख्य हैं वो है उषा अग्रवाल जी लक्षिका फाउंडेशन से, जिसमें प्रीति वाशना जी से लेकर नीलम मिश्रा जी से लेकर मनोज जी और नरेंद्र शर्मा जी, काफी लोग थे भाई साहब। वो जो अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया, जो 48 मिनट का उसने वीडियो वायरल किया, उसके बावजूद भी जो दूसरा पक्ष था उसने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। इतना उस लड़के को प्रताड़ित किया कि उसने आखिरकार सुसाइड कर लिया। तो ये कितना गलत संदेश जा रहा है। नारी सदैव से ममता की मूर्ति कही गई है, नारी सदैव ममता की छांव कही गई है। तो क्या आज नारी का एक अस्तित्व इतना गिर सकता है कि किसी भी पुरुष को या पति को या भाई को मरने के लिए विवश कर सकता है? ये हम लोगों के तो बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए, आपको ज्यादा लगता है या जो भी वो परिवार था, जो पति पत्नी थे, इतनी कितनी भी बात गिर जाए, इतनी बात नहीं गिर सकती है कि पति को सुसाइड करना पड़ जाए। हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। और यदि पुरुष इतना प्रताड़ित हो रहा है तो जैसे नारी सशक्तिकरण है, इसी तरह पुरुष सशक्तिकरण भी बन जाना चाहिए, ताकि कोई पुरुष अपनी जान ना दे। बाकी लड़ाई झगड़े तो आज जब हमारे देशों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये हमारे लिए परिवार क्या चीज है। परिवार में छोटी मोटी बात होती है, उसका सुलह होता है, प्यार से फिर बैठ के सब एक थाली में खाना खाते। हे ईश्वर, हम परमात्मा सीखेंगे। आज हमारी उषा जी ने बहुत मेहनत की, सभी लोग उनके साथ थे। प्रीति वाशना थी, रेणु शर्मा जी थी, और उषा जी ने जो अपनी बात रखी है, मनोज जी थे साथ में, नरेंद्र शर्मा जी थे, सबने एक ही बात रखी, घंटा घर के नीचे भी रखी कि अतुल सुभाष को न्याय दो। जो यदि कोई इस तरह से कोई पुरुष को पीड़ित कर सकता है तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि नारी का स्वभाव कभी से भी ये नहीं रहा है। और इस चीज की अपनी सौम्यता संस्कार कभी किसी को नहीं भूलने चाहिए। अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। इसमें चाहे जज की गलती हो, वकील की गलती हो, किसी की गलती हो, लेकिन समाज दोषपूर्ण हो चुका है। इसके लिए फिर जरिया फाउंडेशन, हमारी नीलम मिश्रा जी शक्ति फाउंडेशन से, आप हमारी प्रजापति जी, सुमन जी, ये भी बताएंगे कि किस तरह औरत दुखी होती थी। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इस तरह की महिलाएं फिर क्या करेंगी, हमको नहीं समझ आता। हमारा देश प्रगति की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि गिरता जा रहा है, उसका मॉरल सपोर्ट गिरता जा रहा है। ममता जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं वो पुरुषों पर अत्याचार करती दिखाई दे रही हैं, पुरुषों को पुरुष प्रताड़ना का शिकार होते जा रहे हैं, तो जिस तरीके से अगर आपके समय में देखा जाए तो वाकई में महिलाएं जो है उनका एक संस्कारिक महिलाएं हुआ करती थी, लेकिन अभी इस वक्त जो देखा जा रहा है वो समाज में जिस तरीके से कुरीतियां फैल रही हैं, जिस तरीके से जो
युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी तहजीब है उसका शिकार होती चली जा रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं भाई साहब एक बात आपने बहुत अच्छी कही है। जैसे कि आज भी हम लोग वहां पे थे तो किसी ने यही बात कही कि ममता जी आप कैसे क्या कह रही हैं, तो हमने यही कहा हम लोग के समय में तिलक जो दामाद को लगाते थे उसकी बड़ी मान्यता थी। तो छोटी मोटी गलती भी कोई करता था, ऐसा नहीं कि दामादी गलती करता, बहुएं भी गलती करती है, बेटियां भी गलती करती, बेटे भी गलती करते हैं, रूप एक ही है सबका, बस फर्क देहियों का होता है। बेटी जब दूसरे के घर जाती है वहां बहू बन जाती है, बेटा जब अपना दूसरे के घर जाता है तो वहां दामाद बन जाता है। भाई साहब परिस्थितियां लाख बदले लेकिन किसी को जान से मरने और मारने का अधिकार नहीं है। फिर भी यदि बहुत क्रूर व्यवस्थाएं बैठ रही हैं तो आदमी अपना मानसिक संतुलन ठीक कर ले। उस मानसिक संतुलन से आचार विचार ना मिले तो थोड़े दिन के लिए अलगाव कर ले, लेकिन कोर्ट कचहरी इन सबसे दूर रहे। कोर्ट कचहरी से भी आपको कुछ नहीं मिल सकता है, सिवाय झगड़े बढ़ेंगे, मतभेद होंगे, आचार विचार नहीं मिलेंगे। इससे सबसे बड़ा यदि कुछ खराब हो रहा है तो बच्चों का जीवन। जिनके बच्चे नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके बच्चे हैं पिता भी दुखी होता है, माँ भी दुखी होती है, घर वाले भी दुखी होते हैं और पूरा हमारा जो समाज है पूरा दुखी होता है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए और हम इसी चीज के लिए कहेंगे या तो पाश्चात्य हो जाए, तो भाई साहब ऐसा पाश्चात्य हो जाए उनका सुबह शादी होता है शाम को तलाक हो जाता है, उनके बच्चे हो या ना हो, दूसरे के हो तीसरे के हो, या फिल्म इंडस्ट्री की तरह हो कि भाई साहब आप 4-4 शादी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि औरतों को भी फर्क नहीं पड़ता है, आदमी को भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी हम लोग समाज में बैठे हैं, एक मिडिल क्लास की बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हम परिवार लेके चल रहे हैं और परिवारों की गरिमा इसी से है कि परिवार सुरक्षित और सहयोग के साथ में रहें। नीलम जी ये बताइए कि जिस तरीके से अभी अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से ममता जी ने कहा कि वाकई में पहले एक संस्कार होता था, महिलाओं का एक दायरा होता था, अभी जो ये लड़कियां देखी जा रही हैं कि इस वक्त जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि वो नशे का शिकार होती जा रही है, तो इसमें आपका क्या अनुभव है? जैसे माँ ने अभी बताया मतलब महिलाओं के लिए कि ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है पुरुषों का, मतलब वो पहले मैं उस पर बोलना चाहूंगी क्योंकि धैर्य की कमी हो गई है महिलाओं में, पहले भी चीजें होती थी बट तब ये था कि उनके अंदर धैर्य होता था, संयम होता था, महिलाएं कहीं ना कहीं मतलब उन चीजों को सहने की शक्ति रखती थी, तो इस वजह से परिवार चल जाते थे, रिश्ते काफी चल जाते थे, काफी टाइम तक उनका एक अच्छा वो बना रहता था। लेकिन अब वो चीजों की कमी हो गई है महिलाओं में। कहा भी गया है, अगर हमारा मतलब दुर्गा चालीसा सुनिए तो उसमें कहा जाता है पूत कपूत सुने हैं माता न सुनी कुमाता। मतलब कहीं ना कहीं अगर पुरुषों की बात की गई है तो 1 मिनट के लिए उनको कपूत कह दिया गया है, लेकिन किसी भी माता को, किसी भी पत्नी को, किसी भी बहन को इस नजरिए से नहीं देखा गया है, क्योंकि उनके अंदर एक संयम और धैर्य की पराकाष्ठा है। वो अपने आप को इतना उनको ईश्वर ने इस तरीके से बनाया है कि वो हर परिस्थिति में अपना परिवार संभाल सकती हैं। लेकिन अगर ये क्या कहते हैं नहीं संभाल पा रही हैं तो इसका मतलब ना तो इनके अंदर स्त्री तत्व बैलेंस है, ना पुरुष तत्व को ही ये बैलेंस कर पाई हैं। जो शिव शक्ति का एक उदाहरण दिया जाता है कि शिव और शक्ति बैलेंस होता है, तो समाज में महिलाएं भी आज चल करके कार्य कर पा रही हैं, वो बाहर कार्य कर रही हैं, अपना जीविकोपार्जन भी कर सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने स्त्रीत्व को ना भूल जाएं। अगर वो पुरुषत्व को बढ़ा रही हैं अपने अंदर तो स्त्रीत्व को ना भूल जाएं कि अपनी मतलब सहनशीलता भूल जाएं, अपने नर्चरिंग पावर को भूल जाएं, अपने केयरिंग पावर को भूल जाएं। इन सब चीजों को भी बैलेंस करके चले तभी परिवार चलेगा। चाहे हमारे अध्यात्म में जाए, चाहे क्या कहते हैं मतलब ऐसे उसको सामाजिक तौर पे ले ले, सभी जगह बैलेंस को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो बैलेंस बना करके चलना ही परिवार को भी बैलेंस दे पाएगा और उसी से हमारे आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, जो भी क्या कहते हैं वो भी एक अच्छे उसमें जाएगी। हम पाश्चात्य को नहीं फॉलो कर सकते हैं, इतना हमारे यहाँ फॉलो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वे भी हमारे संस्कार नहीं बोलते हैं। सुमन जी ये बताइए कि जिस तरीके से आप भी लगातार समाज सेवा कर रही हैं, समाज सेवा करते अभी आपको क्या लगा कि जो इस वक्त का माहौल है वो ये माहौल ये आखिरकार क्यों ये नौबत हो रही है कि जिस तरीके से जो युवा पीढ़ी है उसमें
हर घर में कहीं ना कहीं कलह है, हर घर में कहीं ना कहीं तलाक की नौबत आती जा रही है। शादी हुई और उसके बाद साल 6 महीने के अंदर ही तलाक हो जाती है, तो क्या कारण है? मेडिसिन फेल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल किया मुझसे। मैं सुमन प्रजापति, संस्था गरीब गरीब उत्थान समिति से मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बहुत कम हुआ करता था, तो सूचना नहीं मिला करता था। अब क्या है, 10 मिनट में ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया से हमको जानकारी मिल जाता है, हम सभी समाज को जानकारी मिल जाता है। पहले क्या था कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला था, काम करने को उतना सर्विस में, बिजनेस में कहीं नहीं, बहुत कम निकलने को मिलता था, तो वो बहुत ही अच्छा से उसी हिसाब से चलती थी। अब क्या है कि अब महिलाओं को बिजनेस में भी, सर्विस में भी, मतलब हर क्षेत्र में निकलने को मिलता है, तो वो अब पुरुषों से कम अपने को आंकती नहीं। तो उसी में क्या होता है कि डिसबैलेंस हो जाता है और आपस में ये विवाद हो जाता है। तो इसको क्या है कि अब देखने और समझने और ये सब नारी को शोभा नहीं देता है कि इस तरह से करें, क्योंकि पुरुष एक ऐसे इंसान होते हैं कि बहुत ही अपने भले ही ना खाएं, लेकिन वो 2 पैसा अगर है घर पे तो वो लेके साग सब्जी, भले ही औरत बिजनेस करती है भले ही, लेकिन उसके मतलब उसके पैसे से परिवार नहीं चलता है। जहां तक मैं देखती हूँ कि तुम्हारा कौन सा है जो परिवार में है, उन्हीं की उन्हीं से जो पैसे लाते हैं, हमने तो दिया था तुम्हारा भी नंबर, उन्हीं से परिवार चलता है, चाहे जितने। लेकिन हाँ, ये अब थोड़ी सी भी जॉब या सर्विस में तो इससे सोचते कि हम बड़े हो गए हैं, अब मुझे ये आता है, अब मैं कम क्यों रहूं। ये बात बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी समाज की जो कुरीतियां फैल रही हैं, जिस तरीके से महिलाएं कहीं ना कहीं, पुरुष जो अत्याचार करते थे पहले, लेकिन आज महिलाएं भी कहीं ना कहीं अत्याचार कर रही हैं, पुरुष उसके शिकार बनते जा रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से पुरुषों के लिए आपने कहा कि पुरुषों के लिए ये न्याय होना चाहिए, तो अभी तक अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं को संगठित किया गया है, सारे संगठन जो है महिलाओं के लिए काम करते चले जा रहे हैं। तो अभी आप किस तरीके से पुरुषों की हेल्प करना चाहेंगे? मैं देखिए एक बात आपसे फिर कहूंगी, औरतों को न्याय और औरतों को सशक्तिकरण का बहुत बड़ा हिस्सा बना दिया। तो सब तो नहीं कहती हूँ, लेकिन कुछ जो औरतों ने पति पत्नी के रूप में, एक केस अभी जज के पास आया था, उस औरत ने ये कहा कि मेरे पति ने फर्स्ट नाइट पे मुझे मेरी परमिशन के बिना छुआ, तो उस पे मैं रेप का केस लगा रही हूँ। तो ये बताइए, मंडप पे फेरा, शादी, माँ बाप ने जो अपनी बेटी को कंधे से लगा के विदा किया, हल्दी लगाया, हाथ पैरों में लगाया, सजाया, आखिरकार महिलाएं इतनी कैसे इस तरह की बात कर रही हैं कि यदि पति से परमिशन, हाँ ये मैं जरूर कहती हूँ कि यदि उसके पति ने कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोई गलत काम कर दिया हो, अनैतिक गंदे से गंदा काम कर दिया हो, तो उनको शिकायत का हक था, लेकिन ऐसा भी वहां नहीं था। बाद में उसने पति ने माफी भी मांगी, लेकिन देखिए ये तो एक हद होती जा रही है कि साहब पति पत्नी की शादी हुई है तो साहब वो पूछ करके ही और पहली रात में उनसे परमिशन लेकर के ही उनको टच करेंगे, टच करने के बाद में यदि उनका मन नहीं था तो वो रेप केस लगा देंगे। ऐसा तो देखिए हम लोगों ने तो नहीं सुना है। पर फिर भी मैं ये कहूंगी, यदि औरतें ज्यादा अत्य करेंगी तो आप निश्चित जान लीजिए फिर घर किसी के नहीं बसने हैं, वो फिर चाहे माँ बाप हो, फिर चाहे लड़के के माँ बाप हो, फिर घर किसी के नहीं बसने। पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य कार्यक्रम पूरे हावी होते जा रहे हैं हम लोगों के यहाँ, इतने ज्यादा हावी होते जा रहे हैं कि फिर कोई अपने घरों की उम्मीद ना करे। कि जो पहले कहा जाता था कि जैसे घर ना है, ये मेरा कुटिया, मेरा राजमहल है और इसी में ही हमको सुख शांति मिलती है, ये दोनों चीज हम खो चुकी हैं। ममता जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से पुरुषों के लिए अभी आपने कहा, तो जो अभी के आंकड़े आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आने वाले समय में तलाक का जो सिलसिला है वो और भी आगे बढ़ेगा।